बात को स्वीकार नहीं किया। और इसके अलावा ये रोज नित्य पढ़ते हो, नित्य मतलब रोज के नियम है कि घर से जब निकलो आप तो तुम्हारे तमाम तरह के लोग मिलेंगे जिसको ज्ञान नहीं है। तो आप जो है ना उनसे कैसे रहना कहना, उनके साथ कैसे कैसे बात करनी, इसके शिष्य की अधीनता में क्या लिखा है? शिष्य की अधीनता दो कर जोर गुरु के आगे, मतलब हम कैसे नाम दीक्षा लें, यही गीता अध्याय 40 नंबर 34 बता रहा। और यही गीता रोज हम नित्य में पढ़ते हैं। दो कर जोर गुरु के आगे, करीबों बिनती चलने लागे, अच्छी तल बोले सब बहना, मेटे सकल कर बहना। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन कर पुतला। और अर्थ भी लिख दिया, जबकि कोई अंग्रेजी भाषा नहीं है, हिंदी में लिखा, फिर भी हिंदी का और सरल कर दिया। क्या इस शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव के सामने दोनों हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक नवाकर यानी सिर रखकर बहुत विनय प्रार्थना करे। शिष्य अपने गुरु जी के सामने शीतल बहन वचन अर्थात सर्व वचन गुरु जी के सामने अति बहुत प्यारे वचन कहे, सब छल कपट के बहना मतलब झूठे वचन समाप्त करे, अर्थात त्याग देने चाहिए। हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूँ दीन करोड़ वाला, मतलब इस तरह से अपने गुरु से प्रार्थना करो। इसके बाद क्या कहा, ये पूरा इसमें दिया है। लास्ट में कहा यो आधीन होए शिष्य वही, यो आधीन होए शिष्य वही, और शिष्य पर कृपा करे गुरु वही। इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र, इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र भक्त को समझाया है जो गुरु पद पर विराजमान है। जो गुरु पद पर विराजमान है उस भगत को कबीर साहब ने क्या समझाया है कि जिस समय शिष्य उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा आधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए तब गुरु उस शिष्य पर कृपा करे अर्थात दीक्षा देवे। ऐसे भी आप गुरु से दीक्षा ले लोगे, जैसे 600 साल पहले 64 लाख डायरेक्ट कबीर साहब से नाम दीक्षा लिया था, वो भी 64 लाख फेल वो काम नहीं करेगी। जो इस भाव से नाम दीक्षा लेगा वही पार होने को उसी कोई संभावना है, जब तक कोई मतलब नहीं। ऐसे लेते रहो दीक्षा, चले जाओ साधना ले लो। इसके बाद देखो कितनी बड़ी बात की, गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे मन कर्म वचन धरे धन आगे, ऐसी प्रीति देख गुरु वही और गुप्त मंत्र कहे गुप्त वही। इस वाणी में शिष्य को नसीहत दी है, इस वाणी में शिष्य को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय शिष्य गुरु जी से दीक्षा लेवे, जिस समय शिष्य गुरु जी से दीक्षा लेवे उस समय मन कर्म और वचन से समर्पित होकर के कुछ दक्षिणा में दे। आपने दिया कुछ नहीं दिया, कहा कि आपसे मेरे जी वहाँ आशीर्वाद हमें दिया था। आशीर्वाद तो 600 साल पहले भी आपको दिया था, 24 घंटा कमाल भी साथ रहा था, क्या हुआ था? लेकिन हमें कोई लेना देना नहीं। जब तुम ज्ञान ही नहीं समझ पाए तो गुरु जी के अत्याचार के बारे में खास समझोगे क्यों? क्योंकि तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तुम्हें तो केवल वहां जाना है जहाँ बढ़िया लड्डू पेड़ा जलेबी खा रहे हो, जहाँ कोई लेना देना नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखो इसमें पूरा विवरण दिया है। लास्ट में क्या कहा है, ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई, ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई वो दिव्य दृष्ट पुरुष कहलाए। उपरोक्त विधि से गुरु जी के सामने विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने तथा समर्पित भाव से दीक्षा प्राप्त करके भक्त दिव्य दृष्टि अर्थात अलौकिक ज्ञान रूपी दृष्टि प्राप्त करके सतलोक जाने का हरदम उद्देश्य रखकर भक्ति करता हुआ परमेश्वर के पास चला जाएगा। ऐसे उद्देश्य रहे जो इस विधि से नाम दीक्षा लेगा वही सतलोक जा सकता है, वही सतलोक जा सकता है, वरना किसी सतलोक जाने कोई उम्मीद नहीं है ही नहीं। तो आप ये जो सब लोग गाना गाते हो, जो परमेश्वर कहते हैं कबूतर आएगा दाना डालेगा और हम नहीं खाएंगे, तुम सब खुद फंसे हो। तुम कहा तुम्हें कोई लेना देना नहीं, बस रामचंद्र की बात है। तुम्हें रामचंद्र मीन का रामचंद्र तो ऐसे करता है, रामचंद्र तो ऐसे करता है, लेकिन ये नहीं कहोगे कि मेरे गुरु जी क्या कहते हैं। इसीलिए आपकी ये दशा है कि कहीं अजित के यहाँ जाओगे, कहीं फलाने के यहाँ जाओगे, कहीं ढिमके के यहाँ जाओगे, लेकिन जो एविडेंस हम लोगों ने शुरू से आज भी दे रहा हूँ, हम इसीलिए किसी को पीछे लगाता हूँ
और ना किसी के पीछे लगता हूँ। और हमारे गुरु के वचन के अनुसार चलो, किसी का पीछा मत करो, अपने गुरु का पीछा करिए। आप आंखों देखकर सत्य नहीं स्वीकार कर सकते, अपने वचन गुरु के नहीं जान सकते, तो क्या खास भक्ति करोगे? तुम्हें यही तमीज नहीं है कि मेरे गुरु ने कहा था जहां आपका गुरु है वहीं जाने से आपको लाभ मिलेगा, जहां आपका गुरु वहीं जाना चाहिए। लेकिन जहां आपका गुरु नहीं है और कोई आपको बुला दे, वहां लड्डू पेड़ा खाने के लिए चले जाओगे, भोजन खाने चले जाओगे। आप टोटल झूठ का सहारा दे रहे हो। दुनिया का सबसे भ्रष्ट मार्ग कबीर साहब का मार्ग है। दुनिया का सबसे झूठा और भ्रष्ट मार्ग संत रामपाल जी महाराज का ही मार्ग है। संत रामपाल जी महाराज झूठे नहीं है, लेकिन जितनी संगत, इस संगत ने इस मार्ग को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अपने आप को तमगा लगा रखा वो मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। तुम्हें यही तमीज नहीं है। कहते 600 साल पहले कबीर साहब ने भंडारा करा था, कबीर साहब ने भंडारा। धिक्कार है तुम लोगों के। सत्संग सुनते हो? कबीर साहब ने भंडारा कराया था, उनके नाम से झूठी चिट्ठी डाली गई थी तो सतलोक से भंडारा आया था। यहाँ तुम ही पैसा देते हो, तुम्हारे दान पाठ दर्शन से लाडू और पूरी लड्डू बनाए जाते हैं और पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा है। अरे यार कितने नीच लोग हो कि आप भंडारा करा रहे हो फिर पूरी दुनिया को दिखा रहे हो लड्डू पेड़ा जलेबी। अरे धिक्कार है तुमको। तुम्हें गुरु जी ने क्या कहा था? कहे कबीर पुकार के रोज नित्य में पढ़ते हो, कहे कबीर पुकार के धोए बात लखले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कुछ नहीं। कि परमेश्वर ने जो भक्ति दी है या मर्यादा दी है उसका पालन करिए और भूखा कोई व्यक्ति आपके दरवाजे आ जाए उसको भोजन कराइए। लेकिन आप तो खुद चले जाते हो भोजन करने के लिए, खुद चले जाते हो फोटो अभी आप तो। लेकिन तुम्हारे समझ नहीं आना, नहीं समझ में आता है। मेरा तो काम है भौंकना। और भैया देखिए ऐसा है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील, एक ड्राइवर। आप क्यों कहते हो ये भैया गाड़ी कौन चला लेता है? ये ड्राइवर साहब कौन है? फलाने ड्राइवर साहब। अच्छा, सारे ड्राइवर तो नहीं ना। वकील साहब कौन है? वकील साहब कल से दूसरे जी वकील है। अब हम आप सब लोग वकील साहब की तरफ मुंह ताक रहे हो। काय में ताक रहे हो? इनमें तुम नहीं, हुनर तो सबके अंदर है। इनमें और आप में क्या विशेषता है? क्या विशेषता है जो आपको इनका मुंह ताकना पड़ता है? ये कोई अलग से कोई चीजें लेके आए ना, लेकिन इनमें आपकी विशेषता ये है कि इन्होंने उस चीज को पढ़ा, अपना समय बर्बाद कर दिया, अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया। इन्होंने पूरी लगन के साथ पढ़ा और आप तो आए 2 मिनट सुने, इस कान से सुना, इस कान से निकाला, चले। जब यहां से निकले तो फिर शुरू हो गए। अरे वो तो रामचंद्र ऐसे ऐसे थोड़े होता है। जैसे गुरु जी ने कहा था कि यहाँ तो सुनेंगे, मतलब गुरु के सामने तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर, ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? मतलब एविडेंस दिखाने के बाद। इसलिए अगर आप लोग, आपको गुरु जी ने अपने जैसा बनाना चाहता, सतगुरु जात भिरंग गुरु कर ले आप समान, आप बन पाए? अरे आप तो मेनन के पीछे चल रहे हो, आप तो पवन टक के पीछे चल रहे हो, आप तो संजय के पीछे चलने लगे, आप तो कहीं अजीत कहीं फलाने लड्डू पेड़ा जलेबी जहां तुम्हें नजर आ जाए वहीं पहुंच जाते हैं। तब गुरु तुम्हें अपने समान कहां बनाया? गुरु ने तो ज्ञान आपको दिया था। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज, और गुरु तो अपने से ज्यादा महान बना देता है। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया कि विश्व में तेरे समान कोई गुरु नहीं होगा। विश्व में उनका तो विश्व में नाम नहीं था, लेकिन अपने चेले का पूरे विश्व में नाम कर दिया। लेकिन हमें आपको क्या ले देना? दौड़ते रहे ऐसे। स्थायी कोई कदम मत रखना, स्थायी कदम मत रखना। जहां जो लक्ष्यदार भाषण दे वहीं पहुंच जाना। एक एक सबूत दिखाता हूं, एक एक सबूत देता हूं। संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कमी आप थी। वो जल्दी सुधारना नहीं आप लोगों को। ये तब तक नहीं सुधरोगे जब तक आप इन चीजों को अपने दिल दिमाग में नहीं भरोगे। जब तक तुम्हारा चारों तरफ दिमाग दौड़ता रहेगा। तुम्हें एक बात याद रखना चाहिए कि मेरा गुरु 11 साल से जेल में यात्रा सह रहा है। मेरा गुरु 11 साल से जेल में क्यों है? कोई खाला का घर क्या कि अपनी मर्जी से गुरु जी जेल चले गए? अपनी मर्जी से आप चले जाओ। कौन माई का लाल पूरी दुनिया की ताकत अपनी मर्जी से जेल चला जाए, अपनी मर्जी से जेल जाने के बाद तुमको कोई रख सकता है क्या?
इतनी भी अकल तुम्हें तत्व के शिष्यों को नहीं आई तो तुमसे तो अच्छा जगत वाला है? हम लोगों को शर्म नहीं आती? सोशल मीडिया पे इन धर्म गुरु के खिलाफ कितनी गालियां लिखी जाती है, कितना दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन हम तो बड़ा खुश होते हैं। हम तो खुश होते हैं दूसरे धर्म गुरु गाली दे। जब तुम्हारे गुरु गाली दिए तो क्या, तुम कितने नीच हो? तुम खुद फोटो की पूजा करने लगे। दूसरे कहते थे फोटो की पूजा करते हो, कल वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश की दुर्गा गणेश फोटो पूजा करते, आज क्या आप क्या कर रहे हैं? तुम खुद फोटो पूजा करे ना। वो जगत वाले भी तो कहते हैं तुम तो फोटो पूजा करो, तुम्हें तो तत्व ज्ञान है और फोटो के आगे दंडोत प्रणाम करके बड़ा खुश हो रहे। जो जगत के लोग करते थे, मूर्तियां बना करके मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश और तुम्हारे वैष्णो देवी, वहां क्या है? पत्थर की मूर्तियां बनाकर बढ़िया सजा दजा करके आप लोग वहां जाते हो, अपना कीमती समय बर्बाद करते हो। मथुरा वृंदावन चाहे जाओ, क्या करते हो वहां? क्या दिक्कत है? यही काम इन लोगों ने कर दिया और आपके पैसों से किया, और आप लोग बढ़िया वहां देख करके बड़ा खुश होते हो। कमी किसकी है? लेकिन हमें समझना नहीं, और हम क्या कहेंगे? लोग नहीं मानते, कोई सुनता नहीं। तुम्हें कितना ज्ञान है? तुम तो खुद 10 जगह चक्कर का घूमते हो। अरे तुम एक वकील साहब की मानो, इनको ये समझ थी कि मैं वकील बनूंगा, मैं समाज का और देश का और अपना भी कल्याण कराऊंगा, इसलिए इन्होंने मेहनत की। मुझे इस पर ज्ञान था कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, ड्राइवर बनूंगा, एक अच्छा ड्राइवर बनूंगा, जिससे एक बेदाग ड्राइविंग भी करूंगा और उससे पैसा भी कमाऊंगा और देश और समाज का काम करूंगा। तो हमने उसको लगन से सीखा। हम 24 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था। आप हमसे सबसे पुराने हो। एक एक सबूत मेरे पास क्यों है, आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। 24 घंटा आप लगे हो, है पैसा, है पैसा, कोई कमाई से लेने नहीं। यहाँ आओगे 4 बार रामचंद्र तो बकवास करता है, रामचंद्र तो बकवास करता है। 7 साल मैंने पंजाब में केस लड़ा, किसी भगत से आज तक एक चवन्नी नहीं मांगा। इतने दिन फटवावाद कहाँ नहीं तो किया, लेकिन तुम लोग खुद नहीं तैयार होते अपने आप को मजबूत हो मत हो। मैं क्या लेना, हम तो ये बोल इसलिए रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूं। कहते ना, लक्ष्मी तेरे भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बड़े दिन खर्चे घट जा। ये विद्या है, जितना हम इसको खर्च करेंगे उतना ही मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और मुझे पूरी दुनिया देखेगी। ये गुंडे जितने बवाल हमारे सामने नहीं आएंगे। आज पूरे वर्ल्ड में किसी माई के लाल की औकात नहीं। ये संत रामपाल जी वहां आशीर्वाद है, ये गर्व नहीं है, ये हमारे पास सबूत है। इसलिए मुझे अपने गुरु पर गर्व है, जिस गुरु ने मुझे इतनी बुद्धि दी कि हम हर क्षेत्र में लड़ सकते हैं। मेरी कोई ताकत नहीं थी और आज पूरे वर्ल्ड में चाहे पवन हो, चाहे संजय हो, चाहे मैनन हो, चाहे बुद्धत्व फाउंडेशन, हर एक बीच से स्ट्रगल करवाया, चाहे शास्त्र में हो और चाहे आध्यात्मिक ज्ञान में हो और चाहे जूता चलाने में हो, हर क्षेत्र में परमात्मा ने, और चाहे नेता मंत्री संतरी, किसी कहीं नहीं छोड़ा बात कराने में। आप क्या करते हो? आपको डर लगता है, लेकिन आपको क्या ले लेना। सब कुछ देखने के बाद भी नवाबगंज थाने में क्या हुआ था, कितना फोर्स आया था इनके साथीपुर गांव में, पहला समागम था और एकदम ऐसे घेर लिया करके जैसे मान पड़ता हम बहुत बड़े अपराधी हो। और क्या हुआ थाने के अंदर? तुम्हारे जब यहाँ सूरज लाल गार्डन होता था, वो आई थी कल्पना दासी, क्या किया था आपके यहाँ? कल्पना दासी ने जाके कादरी के चौकी इंचार्ज वो जाकर के वहां हम उस दिन यहाँ थे, हमारे थे बाद में शाम तक। और दूसरे दिन क्या हुआ, चौकी इंचार्ज का फोन आया, बोले आए नहीं, तमाम बकवास करता रहा। तो पहले हमने कहा कि भैया प्रोग्राम खत्म हो जाए मैं आज आऊंगा। नहीं अभी आओ। हमने सुनिए, आज आप पूजा कर रहे हो तो क्या छोड़ चले गए? जब तक ये कार्यक्रम खत्म नहीं जाए तब तक नहीं आएंगे और तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो बोले नहीं आ रहा कि मैं आऊं। हमने कहा अब मैं नहीं आऊंगा, अब आप आइए। आप अरेस्ट वारंट लाइए और मुझे यहां अरेस्ट करके ले जाइए। बोले हाँ पहले तो काफी बातें है, कोई अपराधी है क्या? तो बोले नहीं हमें अरेस्ट वारंट लेना पड़ेगा। बिल्कुल अरेस्ट वारंट लाइए और मुझे अरेस्ट करके ले जाइए और अब हम चौकी नहीं आएंगे,
और कादरी गेट चौकी और सूरज गार्डन कितनी दूर है बताओ आप लोग कितनी दूर है? 100-200 किलोमीटर दूर है, बताओ 100-200 मीटर दूर होगी। कोई आया चौकी इंचार्ज कोई आया? नहीं है। आराम से भंडारा दिया और इसके बाद चले गए। आज तक वो चौकी इंचार्ज कहीं कोई नहीं आया। कितने परमात्मा ने संघर्ष कराया, लेकिन आप लोग कोई लेने देना नहीं है। आप लोग केवल लक्ष्यदार भाषण सुनो और बस चले जाओ। आपके गुरु के साथ क्या हो रहा है? सारे केसों की जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल है। अरे धिक्कार है तुम लोगों को, चुल्लू भर पाए के मर जाना चाहिए। सारे केसों की जजमेंट की फाइल तुम्हारे पास, और फिर भी आ रहे हो पवन ठग के पीछे, फिर भी जा रहे हो अजित के पीछे, फिर भी जा रहे हो फलाने के पीछे। अरे तुम इंसान हो, अरे तुमसे तो अच्छा जाने वाला धिक्कार है। सारे केसों की जजमेंट की फाइल, मेरे गुरु को 28 गुंडों ने फंसा रखा, 28 गुंडे जेल से बाहर घूम रहे। कोई किसी लेना देना नहीं है? ये कब तक ऐसे अंधे गूंगे बहरे वाले तो चलते रहो? देखो भैया, आप लोग जागो अथवा ना जागो आपकी मर्जी। एक बात ध्यान रखना, ये 24 घंटे जो 24 घंटे अपनी रोजी रोटी में लगे ना, और एक तरफ तो कहते हो गुरु सब देता है, परमात्मा सब देता है ना। कल अधरंग मार गया ना जब, अभी तो घटा हम बड़े खुश हैं, सुख है। लेकिन जिन लोगों का अधरंग मान जाता है, जिन लोग कैंसर से मर रहे हैं, वो दोबारा वीडियो नहीं डालते कि देखो मुझे ये लाभ नहीं हुआ। पंजाब का भगत बलवंत सिंह, बलवंत दास, झूठा वीडियो डलवाया गया कि मेरी पत्नी का कैंसर ठीक हो गया, झूठा वीडियो डाला गया। और देखिए परमात्मा की दया तो ये होती है कि अपने बच्चे को दुख नहीं देता है, और जब दुख होता तो किसकी दया होगी? काल की। काल की दया से तुम्हें दुख मिलेगा। परमात्मा तो दुरुस्त भी हो जाएगा तब भी तुम्हें दुख नहीं देगा। और अंत में क्या हुआ? उनकी पत्नी का कैंसर नहीं ठीक हुआ, और अभी वे लगभग 3-4 महीने पहले वो पत्नी की। नीरू दासी पंजाब की, अकेले पंजाब से लड़ रही नीरू दासी, उसका कोई पति थी नहीं, अकेले लड़ रही नीरू दासी पंजाब से ना। और उन्होंने उनको फोन किया कि भैया आपकी पत्नी तो कैंसर से मर गई, अब एक वीडियो डाल दो। नहीं मतलब, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं छोड़ी। सैकड़ों लोग रोज मर रहे हैं। जिस दिन आपका नंबर आएगा तब क्या करोगे? आपके अधरंग मार जाएगा तब क्या करोगे? गुरु जी क्या कहते हैं? जब तुम 84 लाख यूनियन या वहां जब लोग काल लोग में आत्माएं जब वो भून रहा होता तब वहां रोते हो, प्रभु अब की हमें बचा लो, प्रभु अब की बचा लो। अब फिर बचा लिया, फिर आ गए, फिर वही आ गए। तो जिस दिन तुम्हारे दूसरे को मरता हुआ देखकर अपने आप को सीख लीजिए कि आप जिंदा क्यों हो। आपके साथ वाले कितने मर गए होंगे, आपके पहले वाले कितने मर गए होंगे, आपके बाद वाले कितने मर गए होंगे, आपके सामने कितने छोटे बच्चे मर गए होंगे, चाहे आपके घर का हो या पड़ोसी का बच्चा हो या गांव कोई व्यक्ति हो, बच्चे हो, आपके साथ कितने मर गए आपके सामने। लेकिन आप क्यों जिंदा हो? आप अपनी जिंदा रहने के बारे में नहीं सोचते हो कि मैं क्यों जीवित हूँ। किसी की टांग टूटी होगी, कितना कष्ट उठा रहे होंगे, किसी की लीवर फेल होगा, किसी की किडनी फेल होगा, अस्पतालों में कितने लोग लाइन लगाए बैठे हुए, लेकिन तुम्हें होश नहीं है कि कल कहीं हम उस अस्पताल का हिस्सा ना बन जाए। तो ये सोचना चाहिए। फिर सोचोगे हे भगवान अगर अधर्म मार गया ये क्या होगा? तो एक बार मौका देते तो हम आपके लिए रात दिन बोलेंगे। तुम्हें तो फ्री में दिया था पूरा शरीर, हाथ पैर सुंदर शरीर बनाया, सोचने से समझ क्षमता बनाई। हमारे गुरु जी की टाइम नहीं है, सुबह से रात तक मरते हो, है पैसा है पैसा है पैसा। गुरु के लिए कोई लेना देना नहीं। ये सब देख रहा है, वो वीडियो बन रही है, वो सब त्रिपुर में चला जाएगा। इसलिए समय रहते आंख कान खोल लीजिए, अपने गुरु के लिए आवाज बनिए। और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम इन गद्दारों के यहाँ जाना बंद कर दीजिए। अगर जाते हो तो वहां मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्या ये क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? या खुशियां मना रहे हो? ये बताओ गुरु जी के जजमेंट की फाइल क्या है, क्या कहती है? धिक्कारो अपने भाई बहनों को। अगर ये कुछ नहीं कर सकते हो, हमारी तो कोई संता नहीं। अरे संता कैसे नहीं, आप सब लोग बैठे हो, मैं चिल्ला रहा हूं कि आप लोग कान में डटी लगा रखी क्या? नहीं लगा रखी ना। हम भरे चौराहे पे चिल्लाएंगे, क्या मेरी आवाज को नहीं सुनता? हाँ वो अलग बात है कि वो समर्थन करे या ना करे।
लेकिन आवाज तो सब सुन रहे हैं। लेकिन ये आप बात दिमाग निकाल दीजिए कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं। आप तो बोलिए, आपके गुरु जी ने काम किया वही काम कीजिए। जिंदगी अपनी न्योछावर कर दी हमारे आप जैसे कमीनों के चक्कर में। आप 11 साल की यात्रा सह रहे, पूरी दुनिया के सामने कितना उनको धिक्कारा गया है? हम बिस्तर का आरोप लगाया गया, दूध से नहाता था, और हम लोग बेशर्म बनकर के चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे। हमें पूरी दुनिया के सामने अपने गुरु को सही साबित करने के लिए बाहर आना चाहिए है? तो ये चीजें अगर आप लोग समय रहते चेत जाओ तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर क्या पछताए हो चिड़िया चुग गए खेत। तुम्हारे वो इनको क्या कहते हैं, वह रोहिला के वक्त जी जो हरिंदर की जो जमीन करे थे, क्या नाम उनका था, विश्वनाथ जी, आज कहाँ चले गए? विश्वनाथ जी बहुत हमसे बात करते थे और बहुत बात की। आज विश्वनाथ जी का क्या हाल है, कहाँ है बताओ? चले गए। अब क्या करेंगे? तो ये नहीं कि हम उनके जाने के लिए मर गए या जो भी हो तो हम खुश हैं। हमें उनसे सीख लेना चाहिए। कल तुम्हारी जिंदगी चली गई, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो केवल मूर्खों की तरह चक्कर लगा रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या होगा? तो हमें उनके जाने का दुख है, ये नहीं कि मैं खुशी है कि हम खुशी मुझे बता रहे हैं। तो ये सोचिए कि काल कब कहाँ क्या कर डाले, इसलिए अपने गुरु के लिए इस जबान का, इस दिमाग का इस्तेमाल कर लो, वरना जो है वो तो काल अपना जो है बैठे ही वो तो। भगत जी हमें चाह रहे हैं कि क्या सब समर्थन है इसके, इतने ही भगत यहाँ पर जुटे। तो हम तो केवल वो काम कर रहे हैं जो मेरे गुरु जी ने किया था।